आज की कहानी है भूतिया फूड डिलीवरी बॉय के। रात का समय था। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। मुंबई की ये रातें अक्सर ऐसी ही होती है, जहां हर इंसान अपनी रफ्तार में भागता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। सन्नाटा ज्यादा था, जैसे हवा में कुछ अनहोनी की खबर तैर रही हो। साहिल एक 24 वर्षीय फूड डिलीवरी बॉय था, जिसने हाल ही में नौकरी शुरू की थी। उसका सपना बड़ा था, लेकिन फिलहाल वो अपने खर्चे को पूरे करने के लिए इस काम में लगा हुआ था। आज उसकी नाइट शिफ्ट थी। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और अपने पहले ऑर्डर के लिए निकला। साहिल को दिन भर तोड़ फोड़ कर काम करना पड़ता था, लेकिन आज कुछ अजीब महसूस हो रहा था। रास्ते पर गाड़ियों की भीड़ नहीं थी और हर मोड़ पर उसे बस अंधेरा और खामोशी नजर आ रही थी। साहिल ने अपने फोन पर अगले ऑर्डर की जानकारी देखी। ऑर्डर था हिल व्यू कॉलोनी से, जो शहर के बाहरी इलाके में था। उसने सुना था कि उस इलाके में बहुत समय से कोई रहता नहीं, लेकिन आज उसे वही जाना था। सोचते सोचते वो उस इलाके की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में अचानक साहिल का फोन बजा। उसने देखा कि अजीब सा नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। नंबर बिना किसी नाम के था। कॉल उठाने पर दूसरी तरफ से धीमी और गंभीर आवाज आई, ऑर्डर तैयार है, जल्दी पहुंचो। साहिल ने डरते डरते पूछा, कौन बोल रहा है? लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस फोन कट गया। साहिल को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। रात गहरी हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। बाइक के हेडलाइट्स ही अब उसका सहारा थे। लगभग आधे घंटे बाद साहिल हिल व्यू कॉलोनी के गेट पर पहुंच गया। ये जगह वीरान और उजाड़ थी। कहीं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। इमारतें भी जर्जर हालत में थी। वहां पहुंचकर साहिल ने सोचा कि कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया, लेकिन फिर उसने फोन पर पता चेक किया और पाया कि ये सही जगह है। उसने डरते हुए गेट को धक्का दिया और अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। जितना भी वो कोशिश करता, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहे थे। अब साहिल को अपने पैरों पर ही भरोसा था। उसने ऑर्डर लेकर चलना शुरू किया। रास्ते में उसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई दूर से उसे पुकार रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसकी रूह कांप गई। साहिल को अब लगने लगा कि ये जगह सामान्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहा। साहिल उस इमारत के पास पहुंचा जहां उसे डिलीवरी करनी थी। ये एक पुरानी हवेली थी, जो बेहद डरावनी और भूतिया लग रही थी। दरवाजे के पास एक बड़ा सा घंटा लटका हुआ था। साहिल ने घबराते हुए घंटी बजाई। अंदर से किसी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने वाली एक बूढ़ी औरत थी, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साहिल को और भी डर महसूस होने लगा। उसने ऑर्डर का बैग और रसीद निकाली और औरत की ओर बढ़ा दी, लेकिन औरत ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो अंदर चली गई और साहिल को इशारे से बुलाया। साहिल मन ही मन सोचा कि जल्दी से काम खत्म करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो अंदर चला गया। अंदर का नजारा और भी अजीब था। जगह जगह धूल जमी हुई थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और एक अजीब सी महक हवेली के अंदर फैली हुई थी। साहिल ने हिम्मत करके पूछा, मुझे पैसे देने होंगे, फिर मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी औरत ने उसे घूरते हुए कहा, पैसे?
यहाँ कोई पैसे नहीं देता, तुम तो बस अपना काम करने आए हो और अब तुम्हारा काम खत्म होगा। साहिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वो दरवाजे को जोर से धकेलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वो घबराकर पीछे मुड़ा और देखा कि बूढ़ी औरत धीरे धीरे हवा में गायब हो रही है। उसके शरीर से एक धुंध उठने लगी और उसकी जगह एक खतरनाक परछाई खड़ी हो गई। साहिल अब पूरी तरह से दहशत में था कि वो किसी भूतिया जगह में फंस गया है। तभी उसे हवेली की दूसरी मंजिल से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। फिर भी उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, एक पुराना दरवाजा उसके सामने आ गया। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। साहिल ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी डाइनिंग टेबल थी और उस पर कई अधजले मोमबत्तियां जल रही थी। लेकिन सबसे खौफनाक था वो दृश्य जहां टेबल के चारों ओर लोग बैठे थे। सबके चेहरे सफेद थे, आंखें बंद और शरीर निष्प्राण। ये लोग इंसान नहीं थे, ये भूत थे। साहिल को समझ आ गया कि वो किसी खतरनाक जाल में फंस चुका है। तभी एक ठंडी आवाज कमरे में गूंजी, तुम अब यहां से नहीं जा सकते। साहिल ने डरते हुए देखा कि वही बूढ़ी औरत, जो अब पूरी तरह से एक डरावनी आत्मा में बदल चुकी थी, उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथ में वही ऑर्डर का बैग था जो साहिल लाया था, लेकिन अब वो बैग भी खून से लथपथ था। साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। तभी कमरे की दीवारों पर अचानक अजीब सी लकीरें उभरने लगी। औरत ने कहा, ये वो जगह है जहां तुम्हारी तरह और कई डिलीवरी बॉय आ चुके हैं, लेकिन कभी लौट नहीं पाए। साहिल ने अपने भीतर से आखिरी हिम्मत जुटाई और उस परछाई की ओर दौड़ पड़ा। उसने उस आत्मा पर झपटते हुए हाथ में पकड़े बैग को फेंक दिया। तभी चारों ओर से एक जोर की चीख उठी, जिससे हवेली की दीवारें तक हिल गई। हवेली का हर दरवाजा और खिड़की जोर जोर से बजने लगी। साहिल ने मौका पाकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और किसी तरह से वो मुख्य दरवाजा तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो गया। वो सीधे अपनी बाइक के पास भागा। अजीब बात ये थी कि बाइक तुरंत स्टार्ट हो गई, जैसे उसे बस साहिल का इंतजार हो। साहिल ने तेजी से वहां से बाइक भगाई और बिना पीछे देखे शहर की ओर भाग निकला। जब साहिल सुरक्षित अपने घर पहुंचा तो उसने चैन की सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने देखा वो सच था या सिर्फ उसका वहम। लेकिन जब उसने अपने बैग की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। बैग के ऊपर एक पर्ची चिपकी हुई थी, जिस पर लिखा था, अगला ऑर्डर तुम्हारा होगा। साहिल का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसी कोई डरावनी घटना घटी है या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।